प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के कराची शहर में घटी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हाफिज़े कुरान थी, मगर उसकी मौत के बाद जो कुछ हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की का नाम था फातिमा, और जब वो इस दुनिया से गई तो ऐसा तमाशा हुआ कि मोहल्ले वाले दंग रह गए। जब उसे कफन पहनाने की कोशिश की गई तो हर बार कफन फट जाता या उसमें आग लग जाती। बार बार नया कफन लाया गया, मगर हर बार यही माजरा, कफन या तो फट जाता या जल जाता। घंटों ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में मोहल्ले वालों ने मजबूर होकर उसे बिना कफन के दफनाने का फैसला किया। मगर हैरानी की बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कब्र खोदी गई तो हर बार उसमें पानी भर जाता। अब ये कब्रिस्तान तो सूखा इलाका था जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था। फिर ये पानी आ कहां से रहा था? लोग घबरा गए। आखिरकार मोहल्ले के एक बड़े आलिम दीन मौलवी साहब अब्दुल्लाह को बुलाया गया। जब उन्होंने फातिमा की मैयत को देखा तो जो कुछ सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर मौलवी साहब ने ऐसा क्या देख लिया? पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहें। ये कहानी मुझे फातिमा की सबसे करीबी सहेली जाहिरा ने सुनाई। सुनिए वो क्या कहती है। हमारे मोहल्ले में फातिमा को सब जानते थे। वो ऐसी लड़की थी जिसका नाम सुनते ही दिल को सुकून मिलता था। हाफिज़े कुरान थी, नेक थी और इतनी पाकीज़ा कि जब मोहल्ले में कोई औरत गुजर जाती तो लोग फातिमा को बुलाते, कहते बेटी मैयत के कान में अजान दे दे, शायद उसकी आखिरी मंजिल आसान हो जाए। लोग उससे मगफिरत की दुआ करवाते। फातिमा मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी, मेरी कजिन भी। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मैं ऊपर वाले मकान में, वो नीचे वाले में। उस बिल्डिंग में 4 परिवार रहते थे। एक छोटा सा रास्ता था जिससे हम एक दूसरे के घर आया जाया करते। मेरी अम्मी और फातिमा की अम्मी की गहरी दोस्ती थी, मगर फातिमा की छोटी बहन हिना बिल्कुल अलग थी। न मेरे साथ उसकी बनती, न अपनी बहन के साथ, न अपनी अम्मी के साथ। फातिमा की अम्मी अक्सर शिकायत करती, मेरी एक बेटी तो जैसे जन्नत से आई है और दूसरी को पता नहीं क्या हो गया। मेरी अम्मी तसल्ली देती कि हिना वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। फातिमा पर उसकी नानी का बहुत असर था। नानी नेक और परहेजगार थीं। फातिमा भी वैसी ही थी। मोहल्ले में उसकी इज्जत थी। बच्चों को कुरान पढ़ाती और जब कोई इस दुनिया से जाता तो लोग उसे कुरान की तिलावत के लिए बुलाते। वो अक्सर मुझसे कहती, ज़हरा लोग मुझसे दुआ क्यों करवाते हैं? मैं तो खुद गुनाहगार हूँ। अगर मैं चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं हंसकर कहती, पागल, तुझ जैसी इस मोहल्ले में कोई नहीं। अपनी बहन हिना को देख, वो कैसी है। एक दिन फातिमा ने मुझसे गंभीर लहजे में कहा, ज़हरा मुझे हिना के बारे में कुछ बताना है। बात इतनी बड़ी है कि अम्मी अब्बू को बताना जरूरी है। मैंने कहा, तू खुद क्यों नहीं बताती? उसने कहा, अगर हिना को पता चला कि मैंने उसकी शिकायत की तो हमारी जिंदगी में और नफरत घुल जाएगी। वो मुझे पहले ही दुश्मन समझती है। तू ये बात अम्मी अब्बू तक पहुंचा दे। शायद वो हिना की शादी कर दें या उससे पूछें कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। मैंने पूछा, क्या बात है, बता। वो तभी हिना वहां आ गई और फातिमा ने इशारे से कहा कि बाद में बताएगी। उसी दौरान मैं अपने घर वालों के साथ 2 दिन के लिए गांव गई। मैंने फातिमा से कहा था कि लौटकर बात करेंगे, मगर जब हम वापस आए रास्ते में ही हमें तेज भूकंप का झटका लगा। हम बस में थे तो ज्यादा नहीं लगा, मगर घर पहुंचे तो पता चला कि भूकंप बहुत तेज था। हमारी बिल्डिंग की एक छत गिर गई थी। वो कमरा जहां फातिमा रहती थी पूरी तरह टूट चुका था। बाकी घर सही था, मगर फातिमा उस कमरे में थी। वो इस दुनिया से चली गई थी। उसके अम्मी अब्बू का बुरा हाल था। उनकी जवान बेटी एक हादसे में चली गई। मेरे लिए भी ये ऐसा था जैसे मेरी अपनी बहन खो गई। उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए, मगर रास्ते में उसकी सांसें थम गईं। मोहल्ले के सबसे बड़े घर में उसकी आखिरी रस्में करने का फैसला हुआ, क्योंकि हमारा घर टूट चुका था। फातिमा की एक खाला ने गुस्ल देने की जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि फातिमा की आखिरी वसीयत थी कि उसकी मैयत कोई न देखे। वो हमेशा पर्दा करती थी। बाहर निकलती तो बुर्का, जुराबें, दस्ताने सब पहनती। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। मैं मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी, मगर जब गुस्ल और कफन का वक्त आया तो अजीब वाकया हुआ। खाला ने चीख कर बताया कि कफन फट गया। हमने सोचा शायद कपड़ा पुराना होगा, मगर कफन नया और मोटा था। दूसरा कफन मंगवाया, मगर वो जल गया। खाला की हालत बिगड़ गई। मेरी अम्मी और फातिमा की एक चाची ने कफन पहनाने की कोशिश की, मगर हर बार कफन फटता या जलता।
हमने सूरह पढ़ना शुरू किया, अल्लाह का नाम लिया, मगर कुछ नहीं बदला। आखिर में बिना कफन के दफनाने का फैसला हुआ, मगर मैयत चारपाई से चिपक गई थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि फातिमा पैसे लेती थी, कोई कहता कि वो खूबसूरत थी, शायद गलत काम करती थी। मैं सोच में पड़ गई कि फातिमा ऐसी नहीं थी। फिर ये सब क्यों हो रहा था? मोहल्ले के बड़े आलिम अब्दुल्लाह साहब को बुलाया गया। वो फातिमा को अच्छे से जानते थे। उन्होंने दुआ शुरू की, मगर जैसे ही उनका हाथ मैयत पर लगा, चेहरा ढकने वाला कपड़ा हट गया और जो देखा वो हैरान करने वाला था। ये फातिमा नहीं, हिना थी। सबके होश उड़ गए। मैंने अपने भाई को अस्पताल भेजा कि हिना और फातिमा की अम्मी कहाँ हैं। उसने बताया कि वहां न हिना थी न उनकी अम्मी। फातिमा के अब्बू से पूछा गया तो उन्होंने सच बता दिया। बोले, मेरी दोनों बेटियां चली गईं। फातिमा को सुबह उसके नाना के गांव भेज दिया था। वहां उसकी तदफीन हो गई। उसकी कब्र से खुशबू आ रही है क्योंकि वो नेक थी, मगर हिना गलत काम करती थी। वो घर बैठे तवायफों जैसे काम करती थी। उस रात उसने किसी को बुलाया था। फातिमा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर भूकंप आया और हिना, वो शख्स और फातिमा तीनों चले गए। उन्होंने बताया कि हिना के चेहरे पर अजीब निशान थे, इसलिए उसे फातिमा बताकर दफनाना चाहते थे ताकि बदनामी ना हो। मगर आलिम साहब ने कहा, तुमने नेक बेटी को बदनाम किया। आखिरकार हिना को मिट्टी के हवाले किया गया। मौलवी साहब ने दुआ की और कहा, अब कोई तमाशा नहीं होगा। 2 दिन बाद मैं फातिमा की कब्र पर गई। वहां से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी मैंने कभी नहीं सूंघी। वो खुशबू मेरे दिल में समा गई। मैं जब भी वहां जाती हूँ वो खुशबू आज भी आती है। कहते हैं जिंदगी न बता पाए कि तुम अच्छे थे या बुरे, मगर मौत जरूर बता देती है। फातिमा शायद यही बताना चाहती थी कि हिना गलत रास्ते पर थी। ये हमारे मोहल्ले का अजीब वाकया है। उनके माँ बाप आज भी यहाँ रहते हैं, मगर ऐसे जैसे उनकी कोई औलाद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए और अपनी पनाह में रखे। आमीन।